एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इंडिया की क्या कंडीशन थी जब द वेरी फर्स्ट मुगल रूलर बाबर ने भारत में आक्रमण किया था, इंडिया पे इन्वेड किया था। हम सबको पता है कि मुगल रूल एस्टेब्लिश होने से पहले यहाँ पे दिल्ली सल्तनत थी एंड दिल्ली सल्तनत की जो ये लास्ट डायनेस्टी थी दैट वाज लोधी डायनेस्टी, जिसको हटा के बाबर ने यहाँ पे मुगल रूल एस्टेब्लिश किया था इन 1526। सो हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कि इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशंस कैसे थी। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि हम लोग को पता कैसे चलता है कि उस टाइम पे क्या कंडीशंस थी पॉलिटिकली, सोशली या इकोनॉमिकली। सो मैं बताना चाहूंगी जितनी भी ये पास्ट में चीजें हैपन होती हैं उस टाइम पे जो कुछ लोग होते थे जिसको हम बेसिकली हिस्टोरियंस कह सकते हैं या फिर कुछ लोग अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते थे, वो उसमें लिखते रहते थे कि कैसी चीजें चल रही हैं, क्या कंडीशंस हो रही हैं। आज के टाइम में भी बहुत सारे लोग हैं हम में से जो हम अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं या फिर डायरी लिखते हैं, उसमें बताते हैं कि कोविड है या फिर कोई भी चीज है, जो भी न्यू चीजें आ रही हैं, तो फ्यूचर में जाके वो लोग ऐसे जान पाएंगे। सिमिलरली उस टाइम पे भी कुछ लोग थे जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते थे या फिर हिस्ट्री में कुछ लिखते थे कि क्या कंडीशंस हो रही हैं, उससे हमें पता चलता है। अब जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इंडिया की क्या कंडीशन थी ऑन द ईव ऑफ बाबर इन्वेजन, तो इसका जो सोर्स है वो है तुजुकी बाबरी। तुजुकी बाबरी बाबर की ऑटोबायोग्राफी है जो कि टर्किश लैंग्वेज में है और इसी को तुजुकी बाबरी को ही हम लोग बाबरनामा कहते हैं विच इज इन पर्शियन लैंग्वेज। सो सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ बाबर्स इन्वेजन। सो द वेरी फर्स्ट वाज दिस कि इनन्यूमरेबल स्मॉल इंडिपेंडेंट किंगडम्स, उस टाइम पे बहुत सारे इनन्यूमरेबल स्मॉल छोटे छोटे इंडिपेंडेंट, आपस में एक दूसरे से किसी से कोई मतलब नहीं, सब आजाद है इंडिविजुअली किंगडम्स हुआ करते थे। एंड दे ऑल्सो यूज टू ऑफन फॉट विद ईच अदर, आपस में लड़ते रहते थे, छोटे छोटे किंगडम्स थे। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने ये डिस्क्राइब भी किया है कंडीशन को कि इंडिया वाज द कॉन्जरीज ऑफ स्टेट्स एट द ओपनिंग ऑफ द 16th सेंचुरी एंड लाइकली टू बी द इजी प्रे ऑफ एनी इन्वेडर who had the strength and will to attempt her conquest। मतलब बहुत इजी था कि कोई भी बाहर से इंसान आए, कोई फॉरेनर मैन आए और इंडिया पे आक्रमण कर ले। इट वॉज वेरी इजी क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे किंगडम्स में भारत बटा हुआ था, कोई यूनिटी नहीं थी। बाबर ने अपने मेमोयर में लिखा है कि जब उसने इंडिया को इन्वेड किया था दैट टाइम 7 इंपॉर्टेंट स्टेट्स थे, जिसमें से 5 मुस्लिम स्टेट्स थे और 2 हिंदू स्टेट थे। बिसाइड दीज और भी अलग अलग स्टेट्स थे, सेवरल स्टेट्स थे जिन्होंने पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया में उस टाइम पे एक कंसिडरेबल रोल प्ले किया है। नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो मेन स्टेट्स वहां पे थे दिल्ली, पंजाब, बंगाल, जौनपुर, गुजरात, मेवाड़, मालवा, उड़ीसा, सिंध, कश्मीर एंड खानदेश। नाउ सेकेंड थिंग, तो वहां पे देयर वाज नो पावरफुल सेंट्रल अथॉरिटी। अगर हम आज देखिए तो इट्स जस्ट नॉट इंडिया बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव अ सेंट्रल अथॉरिटी जो कि छोटे छोटे स्टेट्स को देखती है, एक हेड की तरह काम करती है। बट दैट टाइम देयर वाज नो पावरफुल सेंट्रल अथॉरिटी कि जो स्मॉल स्मॉल स्टेट्स थे उनको एक यूनाइट करके रख सके कि कोई भी अगर फॉरेनर जो है, कोई बाहर से आदमी आता है, इन्वेड करता है तो हम उसके अगेंस्ट लड़ सके, ऐसी कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी उस टाइम पे। एंड द थर्ड थिंग वाज पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ सदर्न इंडिया वाज आल्सो वीक। हमने अभी नॉर्थ इंडिया की बात करी, विद दिस जो सदर्न इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन थी वो भी बहुत वीक थी। वहां पे उस टाइम पे बहामनी किंगडम था जो कि 5 स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज में टूटा हुआ था एंड दे वर बीजापुर, गोलकुंडा, बीदार, ब्रार एंड अहमदनगर। ऑल्दो ये जितने भी स्टेट्स थे इनका एक ही रूलर हुआ करता था, ये एक ही से रूल होते थे, दे वर शिया रूलर्स, बट स्टिल दे यूज्ड टू फाइट विद ईच अदर, फाइट अगेंस्ट ईच अदर। ओके, एंड द हिंदू किंगडम ऑफ विजयनगर इन द साउथ में उस टाइम पे एक हिंदू किंगडम भी था जो कि था विजयनगर, उसको रूल करते थे कृष्णा देवा राय। वो बहुत पावरफुल थे एंड बहुत ज्यादा ही उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो काफी अच्छा था, बट ही वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन द पॉलिटिक्स ऑफ डेक्कन और उनके कोई गुड रिलेशंस भी नहीं थे विद बहामनी किंगडम। फोर्थ पॉइंट, देयर वॉज नो फीलिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म। जो हम लोग गांधी जी के टाइम पीरियड में देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो इंडियन पब्लिक थी, जो जनता थी, उसके अंदर ये फीलिंग आई कि हाँ हमें एक अपना नेशन स्टैब्लिश करना है। बट जब उस टाइम पे लोग इन्वेड करते थे तो उस टाइम पे लोगों के अंदर ये फीलिंग थी ही नहीं कि वो अपना नेशन स्टैब्लिश करें। उनके माइंड में बेसिकली ये चलता था कि उनके जो लोकल रूलर्स हैं, हाँ हमें उन्हीं को बस चाहिए, वही हम चाहते कि वो रहे। लाइक जो मेवाड़ के लोग होंगे वो मेवाड़ के रूलर को मानेंगे, जो पंजाब के लोग होंगे वो पंजाब के रूलर को मानेंगे। तो सब लोग अपने अपने रूलर्स में बटे हुए थे छोटे छोटे एरियाज में। अब अगर हम लोग अदर सोर्सेज देखते हैं जो कि हिस्टोरियंस ने लिखा है, लाइक SM जफर, लैन पुले, राशब्रूकी विलियम्स,
तो हम देखेंगे सबका यही कहना है कि जो कंडीशन थी इंडिया की दैट टाइम, इट वाज वेरी सीरियस. इंडिया वाज अ ग्रुप ऑफ स्मॉल स्टेट एंड इट वुड बी इन्वेडेड बाय एनी इन्वेडर वेरी इजली. कोई भी वहां पे आके आक्रमण बहुत इजली से कर सकता था, आसानी से. एंड ऐसा हुआ भी है. तभी हमारे देश में, भारत पे कितने सारे लोगों ने इन्वेड किया है. सो दीज वर द पॉलिटिकल कंडीशंस ड्यूरिंग द ईव ऑफ बाबर्स इन्वेजन. नाउ लेट्स सी द सोशल कंडीशन ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ बाबर इन्वेजन. सोशल कंडीशंस क्या थी? तो बेसिकली जो सोसाइटी थी इंडिया के उस टाइम पे, वो दो ग्रुप्स में डिवाइडेड थी, हिंदू एंड द मुस्लिम. जो मुस्लिम थे लाइक दिल्ली सल्तनत है या फिर जितने भी रूलर्स ने जो बाहर से इन्वेड करके आए, अब जो उनके ग्रुप ऑफ पीपल थे वो मुस्लिम्स थे. बट जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे थे दे वर हिंदू. तो इस दो मेजर ग्रुप में पीपल डिवाइडेड थे. विद दिस कैटेगरीज में भी अलग अलग डिवाइड थे. दे वर फ्यूडल्स, मिडिल ग्रुप एंड लोअर ग्रुप. फ्यूडल के अंदर आते थे आमिर, सरदार, काजी, और उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड होता था वो एक तरीके से ठीक ठाक होता था. इट वॉज गुड एंड दे हैड देयर ओन हैरम्स एंड दे यूज्ड टू ड्रिंक वाइन. अब ड्रिंक वाइन पीने का मतलब है कि वाइन पीते थे कि दे वर हैविंग अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. मिडिल ग्रुप में आते थे सामान, मुंशी, हाकिम, स्कॉलर्स एंड मर्चेंट. एंड ये इस ग्रुप में, मिडिल ग्रुप में इंक्लूड होते थे. लोअर ग्रुप्स में जो था उसमें हमारे लेबरर्स एंड फार्मर्स आते थे. अब जो के.एम. अशरफ है वो कहते हैं कि उस टाइम पे जो इंडिया था उसकी दो मेरिट्स थी कि यहाँ पे पीपल के अंदर लाइक चैरिटी की भावना थी, फेथफुलनेस हम कर सकते थे, फेथफुल पीपल थे. एंड जो गेस्ट आते थे उनको बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाता था. मेरिट्स भी थी बहुत सारी. विद दिस काफी डिमेरिट्स भी थी. लाइक यहाँ पे सती सिस्टम था, चाइल्ड मैरिज थी, स्लॉटर ऑफ डॉटर था, जौहर सिस्टम होता था, एंड ट्रेडिशन, ड्रिंकिंग, प्रोस्टिट्यूशन, गैम्बलिंग, ओपियम, ये सब मतलब इविल्स भी काफी प्रेजेंट थे. अगर अच्छाई थी तो काफी बुराइयां भी थी उस टाइम पे. अब अगर हम इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो हम देखेंगे कि जो फार्मर्स थे उनकी कंडीशन एक तरीके से अच्छी थी, बट कहीं ना कहीं डेप्लोरेबल भी थी. इट इज सेड कि जो सुल्तान्स थे उन्होंने इंडिया में इंडस्ट्रीज फैलाए या फिर इकोनॉमिकली कुछ ज्यादा किया नहीं है. बाबर ने अपनी बुक में लिखा है कि जो पुअर पीपल थे दे लिव्ड ऑलमोस्ट न्यूड. जो पुअर पीपल थे, जो गरीब लोग थे, उनके पास मतलब सही से कपड़े पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते थे. मेंस बेसिकली अंडरवियर में रहते थे और वुमेन्स जो होती थी वो सिर्फ एक क्लोथ से अपने शरीर को ढकती थी. तो द कंडीशन वाज वेरी वेरी मिजरेबल कि लोग इतने गरीब थे कि उनके पास कपड़े तक नहीं थे पहनने को. और इसी के साथ साथ बाबर ने एक्सेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर को भी डिस्क्राइब किया कि हमारे देश में कितना गोल्ड एंड सिल्वर था. अकॉर्डिंग टू अब्दुल्ला, जो राइटर है तारिकी तौदीकी, उन्होंने लिखा है कि इंडिया वाज प्रॉस्पेरस एट द टाइम ऑफ बाबर. बाबर के टाइम पे इंडिया काफी प्रॉस्पेरस था. द थिंग्स ऑफ डेली यूज वर चीप. जो डेली यूज की जो बेसिक नीड्स होती हैं, कुछ खाने पीने की या जो बेसिक कपड़े वपड़े, वो उनकी जो कीमत थी वो काफी सस्ती होती थी. इट सीम्स दैट पुअर एंड रिच बोथ ग्रुप्स वर प्रेजेंट एट दैट टाइम. पुअर भी थे, गरीब भी थे. एंड द रिचनेस ऑफ द कंट्री, जो हमारी कंट्री की अमीरी पंथी थी था, वो इतना इनफ था कि दैट इट कैन अट्रैक्ट एनी इन्वेडर. कि मतलब इतना ज्यादा रिच था, हमारे पास इतना सोना चांदी या फिर खेती के लिए इतनी अच्छी चीजें होती थी कि कोई भी इन्वेडर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा कि हाँ मुझे तो यहाँ पे आके रूल करना है, यहाँ से ढेर सारा पैसा लेना है. ओवरऑल अगर हम देखें तो जो इकोनॉमिक कंडीशन थी इंडिया की, दैट वाज अट्रैक्टिव, बट द पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशन वाज डेप्लोरेबल. इकोनॉमिक कंडीशन ओवरऑल तो सही थी, लेकिन हाँ गरीबों के साथ बहुत ज्यादा वो भी था कि हाँ उनके पास चीजें नहीं थी बेसिक नीड की. लेकिन जो सोशल कंडीशंस थी, जो पॉलिटिकल कंडीशन थी, दैट वाज रियली वेरी वेरी बैड. एंड यही कुछ कारण थे जिसकी वजह से हमारे कंट्री में इतना जल्दी लोगों ने इजिली इन्वेड भी कर लिया और हम लोग कुछ कर भी नहीं पाए थे. सो ये थे कुछ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन भारत की, जब भारत में 1526 के अराउंड न्यू जब 16th सेंचुरी स्टार्ट हुई थी, उस टाइम पे जब बाबर ने इन्वेड किया था, ये सारी उस टाइम पे कंडीशंस थी. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट बाबर. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.